दिल्ली के सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बुरी हालत है। खुद सीएम जेल में बंद हैं, पार्टी के दिग्गज नेता जेल में बंद हैं, पार्टी की बुरी फजीहत हो गई है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सीटें तक नहीं बचा पाई। इस सब से पार्टी उबर नहीं पाई थी कि अब पार्टी पर एक और खतरा मंडरा रहा है। तो जानकार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को झटके लगने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कैसे भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले महीने 10 मई को जहां अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देकर राहत दी थी, तो वहीं ठीक एक महीने बाद यानी कि 10 जून को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को करारा झटका दे दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपना राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित परिसर से स्थानांतरित करने के लिए 10 अगस्त 2024 तक की मोहलत दे दी। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए ये राहत भरी खबर भी है, क्योंकि 4 मार्च को कोर्ट ने आपको परिसर खाली करने के लिए 15 जून तक की समय सीमा दी थी, लेकिन पार्टी कोर्ट पहुंची और समय सीमा बढ़ाने की मांग की। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने आपके आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें 10 अगस्त तक समय बढ़ाने की मांग की गई थी। लेकिन इस विस्तार के साथ अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि ये विस्तार अंतिम अवसर के रूप में दिया गया है। लेकिन इस विस्तार के साथ अदालत ने ये भी साफ कर दिया कि ये विस्तार अंतिम अवसर के रूप में दिया गया है और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को ये वचन दे कि वो 10 अगस्त 2024 को या फिर उससे पहले संपत्ति प्लॉट नंबर 306 राउज एवेन्यू दिल्ली को खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि विचाराधीन परिसर वर्ष 2020 में पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया जा चुका है और आवेदक के कब्जे की निरंतरता के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय का विस्तार न केवल अवरुद्ध हो रहा है बल्कि उसका खर्च भी हर साल बढ़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के लिए बने प्लॉट पर आपके कब्जे का मुद्दा पहली बार इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाया गया था, जब कोर्ट न्यायिक बुनियादी ढांचे से जुड़े मामले पर विचार कर रहा था। दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से पेश हुए वकील के परमेश्वर ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को सूचित किया था कि एक राजनीतिक दल प्लॉट पर कब्जा कर रहा है, जिसकी वजह से न्यायपालिका को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने ये तर्क दिया कि क्योंकि उसे अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है, इसलिए वो अन्य राष्ट्रीय दलों के तरह ही मध्य दिल्ली में प्लॉट पाने की हकदार हो गई है। 4 मार्च को कोर्ट ने कहा कि 2017 के बाद से आपको जमीन पर कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जब दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने उसे बताया था कि उपराज्यपाल ने जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है। हालांकि लोकसभा चुनावों को देखते हुए कोर्ट ने प्लॉट खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से पेश परमेश्वर ने अवकाश पीठ को सूचित किया कि भवन की लागत हर साल 30 से 40% बढ़ रही है, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय भूमि का कब्जा वापस लेने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि विस्तार अंतिम अवसर होना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमारे पास 90 न्यायालय कक्षों की कमी है। नए न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण सितंबर में खत्म हो रहा है। हम बहुत मुश्किल में हैं। अब हम न्यायिक अधिकारियों को रखने और न्यायालय कक्ष चलाने के लिए भवन किराए पर लेने की स्थिति में आ चुके हैं। हम झगड़े के कारण पीड़ित नहीं होना चाहते। मुख्य विवाद ये है कि वो मध्य दिल्ली में कहीं जगह चाहते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करें। वहीं आपकी तरफ से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। इन्हीं सिंघवी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को भी शराब घोटाले में चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दिलवाई थी। हालांकि इस मामले में सिंघवी की दलीलें काम नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट ने आपको 10 अगस्त तक अपना दफ्तर खाली करने और हाई कोर्ट को जमीन का कब्जा सौंपने का अंतिम आदेश दे दिया है। अब देखना होगा कि इस बार भी आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।